इस बीच अभी जानिए कि मथुरा में न्यूज 18 से खास बातचीत में साध्वी ऋतंबरा ने राम मंदिर चंदा चोरी और चंपत राय के इस्तीफे पर दुख जताया है। साध्वी ऋतंबरा ने कहा है कि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात होता है। ये मामला आस्था से जुड़ा है, इसलिए बड़ा पीड़ादायक है। चंदन की लकड़ी पर ही सांप लिपटते रहे हैं, उनसे बचना जरूरी है। चंपत राय का संघर्ष और निष्ठा सबने देखी है। आसपास के लोगों की गलत हरकतों से उन्हें कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है, इस पर उन्होंने दुख जताया। साध्वी ऋतंबरा ने दोहराया कि सीएम योगी ने पहले ही कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तो कार्रवाई जारी है और दोषियों के खिलाफ सजा उनको मिलेगी, कार्रवाई जरूरी होगी। दे दिया है तो क्या मानती है पूरी? देखिए, चंपत जी का जो जीवन रहा, लंबे समय तक हम लोगों ने चंपत राय जी को देखा है। मतलब बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन उनके ऊपर किसी तरह का कोई आशंका करना हमें तो असहज करता है, क्योंकि इतना लंबा जीवन और इतना समर्पण, इतना उनका व्यक्तित्व ही ऐसा रहा। लेकिन वो बात है ना कि जब आसपास वाले लोग गड़बड़ियां करते हैं तो उनके प्रति भी तीक्ष्ण दृष्टि तो होनी ही चाहिए। इस सारे प्रसंग से तो यही समझ में आता है। लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके बारे में विचार करने में भी असहजता आती है, क्योंकि लंबे काल तक हमने समर्पण देखा है, त्याग देखा है, वो प्रतीक्षा देखी है। तो अब इसके बारे में तो क्या कहा जा सकता है, लेकिन जो हुआ वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कई बार अपने ही पास, अपने ही साथ चलने वाले लोग हमारी पीठ पे छुरा घोंप देते हैं और हम उनके प्रति मोह से भरे होते हैं या किसी भी तरह का उनके प्रति विश्वास रहता है। तो जो विश्वास रहता है, और आपको पता है कि विश्वासघात तो वहीं होता है जहां विश्वास होता है। लेकिन इस पूरी प्रसंग को पूरे भारत के अंदर ना एक बहुत अलग सी बेचैनी है और लोगों को लग रहा है, और दूसरे लोग अब शुरू हो गए कि मंदिरों में अर्पण ना करो। अरे, धर्म की शरण में पहला धन तो धर्म के लिए ही अर्पित होता है। अगर हवन करते समय हाथ जल जाते हैं तो हवन की प्रक्रिया रोकी नहीं जाती। भोजन करते समय दांतों के नीचे जीभ आ जाती है तो दांत जीव को ही काट देते हैं, तो क्या वो अब दांत दोबारा भोजन नहीं चबाएंगे? खबर हरिद्वार से अगली, जहां से महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी का भी बयान इस पर आया है और राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर उन्होंने भी बयान दिया है कि इस मामले में अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई जरूर होगी। सुनिए इनका बयान। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक एसआईटी जांच बड़ी तरीके से करा रहे हैं। बड़े रूप में बड़े मतलब निष्पक्ष भाव से एसआईटी जांच हो रही है और उस जांच में कई लोग, मैंने सुना, गिरफ्तार हो गए हैं। मैं न्यूज़ तो नहीं देख पाया, ना पढ़ पाया। कई लोग गिरफ्तार हो गए हैं और कुछ लोगों ने इस्तीफा भी दिया है, कुछ लोगों से इस्तीफा की मांग की जा रही है। तो मुझे लगता है कि मैं पहले दिन ही कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में राम मंदिर है, इसलिए राम मंदिर पर कोई समझौता प्रधानमंत्री जी के स्तर से नहीं होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के स्तर से नहीं होगा। तो इसलिए राम मंदिर पर अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो निसंदेह कार्रवाई होगी। तो राम मंदिर चंदा चोरी पर बोले अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की, आपने लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी की, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी किया। जिसको बुरा लगे भला लगे, हम कह सकते हैं रावण का परिवार समेत नाश हुआ। दान चोरी करने वाला भगवान से महादंड पाएगा। रावण तो ये भी है, बस रूप बदल गए। इन्होंने तो, रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी, राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ।
और हमें खबर मिली कि FIR हुई है। अभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे। रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम यह निकला कि सब परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा।